So hey guys, hello and welcome to HS Academy, advancing HS profession through awareness. Now guys, आज का जो टॉपिक हमारे पास होने वाला है वो है हमारा फायर इन्वेस्टिगेशन. ओके, तो फायर इन्वेस्टिगेशन पे हाईलाइट डालेंगे. बेसिकली फायर इन्वेस्टिगेशन होता क्या है. ओके, बहुत ही कम वीडियोस इस पे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे इस पर्टिकुलर टॉपिक पे. फायर इन्वेस्टिगेशन होता क्या है और दो मेन स्टैंडर्ड्स, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन के दो मेन स्टैंडर्ड्स NFPA 921 एंड NFPA 1033, इन पे भी हाईलाइट करेंगे. बेसिकली क्यों हैं एंड कैसे हेल्प करते हैं आपकी फायर इन्वेस्टिगेशन में. साथ ही साथ स्टेप्स ऑफ फायर इन्वेस्टिगेशन को भी डिस्कस करेंगे. तो वीडियो बहुत ज़्यादा यूनिक एंड इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए यहाँ पे होने वाला है. तो चैनल पर नए हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, साथ ही साथ वीडियो को कर दो लाइक एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इसी तरीके की वीडियोस आपको यहाँ फ्यूचर में मिलती रहे. सो चलिए शुरू करते हैं. तो देखो, सबसे पहले फायर इन्वेस्टिगेशन को देखो. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फायर इन्वेस्टिगेशन. जब भी किधर आग लगती है, ठीक है, मेजरली मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स की. इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स मतलब अब क्या होता है. देखो यार, अगर आपके घर में आग लग जाती है, ठीक है, कोई नॉर्मल गली कुची में आग लग जाती है, तो वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं आ रहा है. बिकॉज दीज थिंग्स टेक सम टाइम टू इन्वेस्टिगेट एज वेल एज मनी ऑल्सो रिक्वायर्ड. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन की तरह सिंपली आपने कर दिया. देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन एंड फायर इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है इन कंपैरिजन ऑफ एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन. एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन कैन बी डन बाय अ पर्सन हु हैव अटेंडेड अराउंड 1 day कोर्स और 2 day कोर्स, बट इट रिक्वायर्स अ ह्यूज एक्सपीरियंस एज वेल एज स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग टू कैरी आउट फायर इन्वेस्टिगेशंस. ठीक है, तो दैट्स वाई ये टू मच कॉस्टली है. तो ये स्पेशल स्ट्रक्चर्स इन द सेंस किसी बड़ी बिल्डिंग में, ठीक है, किसी फेमस होटल्स में हो गया, स्टेडियम्स में हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइन फायर्स हो गई, तो उनमें स्पेशली कैरी आउट की जाती है, जिसमें कि जो उनके ओनर्स होते हैं वो पैसा लगाने के लिए तैयार होते हैं ताकि इसके जो रिजल्ट्स हैं उसे हम बाहर लेके आएँ, साथ ही साथ हम इससे लर्निंग कर सकें. ठीक है, तो ये बेसिकली जो इन्वेस्टिगेशन करी जाती है स्पेशल स्ट्रक्चर्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में की जाती है. ठीक है, अगर आप इनमें बात करें बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज़ में एज वेल एज US कंट्रीज़ में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वहाँ लोकल लेवल पे भी ये लोग करते हैं फायर इन्वेस्टिगेशन. बिकॉज वहाँ पे फायर सेफ्टी के नॉर्म्स जो हैं वो बहुत ही हाई हैं, जैसा आप जानते हैं. ओके, तो ना ये कुछ हुआ फायर इन्वेस्टिगेशन से. बेसिकली प्रॉब्लम है क्या. ठीक है, तो फायर इन्वेस्टिगेशन को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका कि नाम है ONC इन्वेस्टिगेशन. ठीक है, अब ONC मीन्स क्या होता है, ओरिजिन एंड कॉज इन्वेस्टिगेशन. देखो बेसिकली जब हम फायर इन्वेस्टिगेशन करते हैं सो उस टाइम पे हमारे पे दो मेन रीजंस रहते हैं करने के लिए और क्या हमें पता लगाना होता है. सबसे पहला तो होता है ओरिजिन, ठीक है, और दूसरा होता है कॉज. ठीक है, अब ओरिजिन मतलब क्या होता है, बेसिकली फायर का इनिशिएशन पॉइंट कहाँ से था, मतलब फायर इनिशिएट स्टार्ट कहाँ से हुई. ठीक है, एक बड़ी बिल्डिंग में जहाँ पे 25 फ्लोर्स हैं, तो उनमें से किस फ्लोर के किस पर्टिकुलर एरिया के किस पर्टिकुलर सेगमेंट में स्टार्ट हुई फायर, दैट विल बी कॉल्ड एज ओरिजिन. ठीक है, अब सी की बात करें कॉज. अब यहाँ पे कॉज तो देखो बहुत सारे हमें बताए जाते हैं, निबॉश में बता देते हैं कि भाई इलेक्ट्रिकल स्पार्क्स हो गए या फिर कुछ भी, मतलब फ्लेमिंग कंबशन हो गया. बट जब हम स्पेशली फायर इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं तो मेजरली 4 टाइप के वहाँ कॉज देखे जाते हैं स्पेशली फायर इन्वेस्टिगेशन में, जो मैं 4 कॉज आपको बता देता हूँ. पहला है नेचुरल कॉज, सेकेंड है डेलिबरेट इग्निशन, थर्ड है अननोन एंड फोर्थ है M. तो देखो इनको एक एक बार समझ लो बिकॉज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. पहला तो होता है नेचुरल कॉजेस. ठीक है, इसमें आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते. अब फायर है, ठीक है, किसी फॉरेस्ट में लगी बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस इग्निशन, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लोगे, सन को तो उठा के आप उसमें जेल में नहीं डाल सकते ना, बिकॉज इट्स स्पॉन्टेनियस इग्निशन. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आपके फ्यूल्स इतने ड्राई हैं, सो दैट्स वाई वो फायर लगी. अब सेकंड है यहाँ पे डेलिबरेट इग्निशन. अब डेलिबरेट इग्निशन मतलब क्या होता है जनरली, डेलिबरेट इग्निशन में बेसिकली कोई भी एक ऐसा इंडिविजुअल होता है यहाँ पे जिसने डेलिबरेटली पैसे लेके यहाँ पे फायर लगाई हो. ओके, मतलब आर्सनिस्ट भी हम इन्हें कहते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में. आर्सनिस्ट मतलब जिनका इंटेंशनली जिन्होंने फायर लगाई हो. ओके, थर्ड होता है आपका मिस्टेकन. बाय मिस्टेकन मतलब देखो कैंप फायर्स होती हैं, जब आपको जनरली पता है हम कैंप्स करते हैं वाइल्ड लाइन एरियाज़ में, तो कभी कभार क्या होता है कि हम फायर को प्रॉपर्ली एक्सटिंग्विश करना भूल जाते हैं, तो उससे भी बहुत ज़्यादा बाय मिस्टेकन यहाँ पे फायर लगती हैं. और फोर्थ रीज़न यहाँ पे आता है अननोन. कुछ फायर्स ऐसी भी होती हैं, आज के प्रेजेंट वर्ल्ड में ऐसी फायर्स हैं जिनका रीज़न अभी तक किसी को पता नहीं चला है. ओके, तो ये भी वन ऑफ द कॉज है अनडिटरमाइनेबल. आप उसका डिटरमाइन ही नहीं कर पाए बिकॉज इतनी कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री थी. जो एरिया हमने इन्वेस्टिगेट करा उसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री थी. ठीक है, तो ये बेसिकली 4 रीज़न यहाँ पे रहते हैं. तो चलो आपके फायर इन्वेस्टिगेशन समझ में आ गया. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है क्यों प्रोसेस. एक्चुअली रीज़न ये होता है भाई एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन हम आराम से कर सकते हैं लेकिन इसे क्यों नहीं कर सकते. तो देखो यहाँ पे आपको इसे करने से पहले यहाँ पे बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. फायर साइंसेस की, हीट साइंसेस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. ठीक है, थर्मोडायनामिक्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बर्निंग पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. बर्निंग पैटर्न इन द सेंस
जब कोई लिक्विड बनता है, लिक्विड जलता है तो किस तरीके से पैटर्न बनते हैं वहाँ पे, अगर कोई गैस चलती है तो किस तरीके के पैटर्न बनते हैं, सॉलिड बनता है तो किस तरीके के पैटर्न बनते हैं। तो ये अभी सर ये जो पैटर्न्स है वो अभी डिस्कस नहीं करूँगा, आगे आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ। लेकिन इन सब चीज़ों की और साथ साथ फॉरेंसिक साइंस की भी नॉलेज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। तो दैट्स वाई इट बिकम्स टू मच कॉम्प्लेक्स टू बी अ फायर इन्वेस्टिगेटर। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया व्हाट इज़ फायर इन्वेस्टिगेटर क्या होता है, ठीक है। बेसिकली अगर ये देखोगे तो फायर इंजीनियरिंग जो है उसी की एक ब्रांच है, ठीक है। फायर इंजीनियरिंग की एक सेगमेंट है, जैसे फायर डिज़ाइनर्स होते हैं, फायर इंस्टॉलेटर होते हैं, फायर इंजीनियर्स होते हैं, उसी तरीके से फायर इन्वेस्टिगेटर होते हैं जो स्पेशलाइज क्वालिफिकेशन लेके यहाँ पे फायर इन्वेस्टिगेशन के तौर पे सर्व करते हैं। नाउ अब देखो थोड़ा यहाँ पे सीन्स जो बेसिकली वो हैं आपके स्टेप्स हैं कैसे एक फायर को इन्वेस्टिगेट करा जाता है, उनका एक मैंने शॉर्ट टेबल आपके सामने बनाया है। इस शॉर्ट टेबल को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पे। फर्स्ट है आपका अराइवल टू द सीन, मतलब फायर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे होता है। सबसे पहले जब फायर लग जाती है वहाँ पे एक्सटिंग्विशमेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे हो जाती हैं, फायर फाइटर्स आ गए, उन्होंने आग को बुझा दिया वहाँ पे अच्छी तरीके से। उसके बाद वहाँ पे आती है टीम, फायर इन्वेस्टिगेशन की टीम आती है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपने देखा होगा जनरली जो कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, वो भी आते हैं, जिन्हें हम कहते हैं एक्सेलरेंट डिटेक्शन कैनाइंस, ADCs, ठीक है। तो इसके बारे में किसी और दिन डिस्कस करेंगे ADCs बेसिकली होते क्या हैं, ठीक है। इनका भी बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इनकी ट्रेनिंग्स, इन्हें मतलब बहुत क्यूट चीज़ है, क्यूट टॉपिक है, विल डिस्कस दैट लेटर, ठीक है। तो टीम यहाँ पे आ जाती है सबसे पहले आपके सीन पे। अब सबसे पहले वो कहते हैं कि इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द सीन, मतलब जो सीन है जहाँ पे हमें जाना है इन्वेस्टिगेट करने के लिए, क्या वो सेफ़ है। अब ऐसा ना हो, देखो आग तो बुझ गई, ठीक है, अब मटेरियल बहुत सारे डेटोरेशन फॉर्म में, मतलब आधे जल चुके हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि भाई आप गए अंदर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, ऊपर से गिर गया कुछ आपके, बिकॉज वो जल चुका है पूरा, ठीक है। अब उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं है जितनी फायर से पहले थी, तो ये भी देखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जो सीन है उसकी सेफ्टी को देखा जाता है कि भाई वो सेफ़ है कि नहीं, ज़्यादा हीट तो वहाँ से प्रोड्यूस नहीं हो रही है, गैसेस, हॉट गैसेस तो प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं, ठीक है। तो वो सीन भी वहाँ पर एश्योर करा जाता है कि सीन सेफ़ है कि नहीं। दूसरा है सिक्योरेंस ऑफ द सीन। अब सिक्योरेंस ऑफ द सीन क्या होता है कि भाई देखो अगर यहाँ पे सीन हमारे पे है, ठीक है, तो उसको सिक्योर करो। सिक्योर इन द सेंस बैरिकेशन करो, वहाँ पे सिक्योरिटी लगाओ ताकि वहाँ पे कोई भी अनवांटेड ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल डॉग वहाँ पे चले गया या फिर कोई भी बच्चा खेलते हुए चले गया, कोई वहाँ पे जा ना सके, और जो भी वहाँ पे क्लूज़ हैं, ठीक है, उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो सके। बिकॉज अगर छेड़छाड़ यहाँ पे हो गई तो बहुत ज़्यादा रिजल्ट जो है हमारे पास उनमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें मेन श्योर करी जाती हैं। सेकंड स्टेप में क्या होता है, इन्वेस्टिगेट द सीन। अब यहाँ पे हमने ये दो चीज़ें कर ली, अब सीन की जो इन्वेस्टिगेशन है उसे हम स्टार्ट करते हैं। 3 मेन पॉइंट आते हैं इसमें। एक्सटर्नल इवैल्यूएशन। अब एक्सटर्नल इवैल्यूएशन क्या होता है, जो आपका स्ट्रक्चर है जहाँ पे फायर लगी है उसका एक्सटर्नल इवैल्यूएशन करा जाता है। उसमें जितने भी डैमेजेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर वहाँ पे चार बनाए हैं, चार मतलब जब भी फायर लगती है तो वुड में आपने देखा होगा लकड़ी जली हुई खाली होती है, उसे हम चार कहते हैं, ठीक है। चार कैसा है, सूट कैसी है, ठीक है, और किस तरीके के बर्निंग पैटर्न्स हैं। बहुत बहुत टाइप्स के बर्निंग पैटर्न्स होते हैं, इन्वर्टेड कोन पैटर्न्स, एक्सटर्नल कोन पैटर्न्स, तो ऐसे बहुत सारे टाइप्स के बर्निंग पैटर्न्स यहाँ पे होते हैं, उनकी इवैल्यूएशन यहाँ पे की जाती है एक्सटर्नली, ठीक है। जब वो एक्सटर्नल इवैल्यूएशन यहाँ पे हो जाती है तब हम बढ़ते हैं इंटरनल इवैल्यूएशन की तरफ। इंटरनल इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं कि जो भी बिल्डिंग के अंदर के कंटेंट्स हैं या फिर जो भी आपके स्ट्रक्चर के इंटरनल कंटेंट्स हैं, मान लो आपके बेड्स हो गए, मैट्रेसेस हो गई, चेयर्स हो गए या फिर मैट्स हो गए, जो भी हो गए उन सबको इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। वो उनमें से पता लगाते हैं कि बेसिकली हुआ कैसे, ठीक है। रीज़न पता लगाने के लिए इंटरनल एवेल्यूएशन भी किया जाता है। साथ में आपका यहाँ पे होता है D&DC, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। यहाँ पे जितना भी हमने एवेल्यूएशन करा उन सबका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन करने के बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट जो मेन स्टेप है वो हम आ जाते हैं एविडेंस डॉक्यूमेंटेशन। अब हमारे पास एविडेंस, अब देखो वहाँ से जनरली हम फायर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमें जो अपने एविडेंसेस हैं उन्हें निकालना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एविडेंस, ठीक है। अब देखो एविडेंस नॉर्मली जैसे आपने देखा होगा कि CID में देखा होगा, CID आप लोग देखते हैं, ठीक है। CID में किस तरीके से वो लोग एविडेंस को लेके आते हैं, कितनी उसमें मेहनत चलती है फॉरेंसिक लेबोरेटरीज़ में, तो वो रियल थिंग्स हैं। वी आर गोइंग टू डू दीज थिंग्स सेम थिंग्स इन द एविडेंस, ओके। एविडेंस कितना लेना है, किस एरिया से लेना है। मान लो आप पे एक बोर्ड है कोई भी, मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द एविडेंस, ठीक है, ये जला हुआ कोई एरिया है। अब इसमें से मुझे कितना परसेंटेज निकालना है एज ए एविडेंस, ठीक है, किस पोर्शन से निकालना है, किस मेथड से निकालना है। आप हाथ से तोड़ के नहीं रख सकते उसे, देयर आर सेपरेट प्रोटोकॉल्स फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है, उसे तोड़ के निकालना है। अब
हमने निकाल लिया इसे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है कि उसे रखना कैसे है, ठीक है। अब रखना ऐसा नहीं कि डिब्बे में ले आया, पन्नी में डाल के उसको डाल के सीधे लेके गए, ऐसा नहीं प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है। हियर वी हैव कैंस ऑल्सो, कैंस हमारे पे होते हैं, प्लास्टिक बैग्स भी होते हैं, ठीक है। अब उनको फिलिंग रिक्वायरमेंट्स अलग है उनकी, आप उसे 100% फिल नहीं कर सकते हो, 75% फिल किसी में 25% फिल, तो ऐसे उनके फिलिंग के प्रोसीजर्स भी हैं जो आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे कैसे फिलिंग करी जाती है। उसे फिर सील करा जाता है, देन उसे वहाँ पे लेबोरेटरी में, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में ट्रांसफ़र किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे है सैंपल एंड टैग एविडेंस। जो सैंपल हमारे हैं उनके एविडेंस पे टैग लगाया जाता है, भाई कब का, कहाँ से लिया गया है, किस पर्टिकुलर चीज़ से लिया गया है, उसकी फिजिकल कंडीशन और फोटोज़ भी वहाँ पे रखी जाती हैं, ठीक है। तो ये सब होने के बाद वहाँ पे कुछ स्केचेस बनाए जाते हैं और फोटोग्राफ ली जाती है, मतलब जो आपका सीन है बर्निंग होने के बाद वहाँ पे जितना भी सीन है उसका स्पेशलाइज्ड लोगों से स्केच बनवाया जाता है सीन का, ताकि वो बाद में, क्योंकि अब उसे हमेशा के लिए तो ऐसा नहीं रहने दे सकते ना, बिकॉज जो इन्वेस्टिगेशन के रिजल्ट्स हैं वो मे बी आज से 1 साल बाद आएँ, मे बी 1-2 महीने बाद है, तो उतने टाइम तक हम अपने सीन को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं। वी नीड टू डू क्लीन अप ऑपरेशंस, सो दैट्स वाई एट दैट टाइम ये फोटोग्राफ्स और स्केचेस जो हैं, अगर हमें बाद में सीन रिकन्स्ट्रक्शन करना है, सीन रिकन्स्ट्रक्शन इन द सेंस, देखो कभी कभार क्या होता है कि सीन रिकन्स्ट्रक्शन, इसका मतलब क्या होता है, कभी कभार क्या है कि इन्वेस्टिगेशन फायर जब हम कर रहे होते हैं, फायर को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, एट दैट टाइम बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हमें सीन रिकन्स्ट्रक्शन करना पड़ता है। सीन रिकन्स्ट्रक्शन इन द सेंस, आपको यहाँ पे एक एरिया दिया जाएगा, एक रूम दिया जाएगा जिसमें कि आपको वो सेम सीन डेवलप करना पड़ेगा जिसमें कि फायर लगी थी। मानो मेरे रूम में फायर लगी, ठीक है, तो मुझे वही सेम सीन जो फायर से पहले हुआ था उससे डेवलप करके, ठीक है, और वहाँ पे प्रोबेबिलिटी लगानी पड़ेगी भाई कहाँ से फायर हुई थी और वहीं पे आग लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब वो पूरा सीन जल जाएगा तब उसके जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पे मैच करे जाएंगे इस एरिया से जो हमें फोटोग्राफिक स्केच मिले हैं। अगर कुछ एरिया वहाँ पे सेम मैच कर जाता है या फिर वो थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी बनती है कि मैच कर रहे हैं, देन ये यहाँ से जो भी ओरिजिन और कॉज होगा उसे वहाँ पर माना जाएगा कि भाई यही कॉज रहा होगा, ठीक है, प्रोबेबिलिटी के साथ, फुल कन्फर्मेशन के साथ नहीं, प्रोबेबिलिटी के साथ, ठीक है। स्केच एंड फोटोग्राफ हो गए। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट स्टेप है कंक्लूड इन्वेस्टिगेशन। अब देखो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ओनर्स होते हैं, ठीक है, जो हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन होती है, तो अब वहाँ पे रीज़न भी आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी फैक्ट्री में आग लगी मानो, ठीक है, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन तो पक्की है भाई, इन्वेस्टिगेशन तो यहाँ पे होनी है। अब लोग सेफ्टी प्रोफेशनल समझे से फायर प्रोटेक्शन प्रोफेशनल, फायर इन्वेस्टिगेटर्स, इन सब चीज़ों का इंतज़ार करते हैं कि भाई कब रिजल्ट यहाँ पे आएँ, कब हम उन्हें रीड करें, उनके मतलब उनसे लर्निंग लें, तो ठीक है, तो ये रिजल्ट आना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें हम बेसिकली करते क्या हैं, डॉक्यूमेंटेशन हुआ, डॉक्यूमेंटेशन जो भी हैं उन्हें पब्लिक के सामने लेके आते हैं, ठीक है, मीडिया को इंटरव्यूज़ देते हैं, ठीक है, और जो रिपोर्ट्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन रिपोर्ट्स हैं, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स हैं, उन्हें पब्लिक के सामने प्रेजेंट करते हैं कि भाई हमने ऐसे ऐसे प्रोसेस करा और ये हमारे सामने रिजल्ट्स आए, ओरिजिन एंड कॉज के रिजल्ट्स, ठीक है। तो ये बेसिकली होती है प्रोसेस। नाउ 2 इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं, NFPA 921 एंड NFPA 1033। इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। NFPA 921 बेसिकली होता है गाइडलाइंस और यू कैन से गाइड फॉर फायर एंड एक्सप्लोजर इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब जो इंडिविजुअल्स ऐसे हैं जिनका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है फायर एज वेल एज एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेशन करना, तो उनको ये प्रॉपर मैथडोलॉजी यहाँ पे प्रोवाइड करती है। और इवन आपको मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे ये जो NFPA 921 है, ठीक है, तो इसके मोस्ट ऑफ द जो कोर्सेज़ आपके बेसिकली फायर इन्वेस्टिगेशन में प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो कुछ टाइम बाद हम डिस्कस करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल NAFI के कोर्सेज और IAAI के कोर्सेज जितने भी हैं वो इसी पर्टिकुलर स्टैंडर्ड पर बेस्ड हैं। NFPA 921 आप इसे चेकआउट करना, स्टैंडर्ड तो शायद आपको मिल जाएगा गूगल पे, ठीक है, गाइड फॉर फायर एंड एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेटर्स। तो बेसिकली ये जो कोर्सेज होते हैं फायर इन्वेस्टिगेटर्स के, दोनों चीज़ के लिए होते हैं, फायर इन्वेस्टिगेटर के लिए भी और एक्सप्लोजन इन्वेस्टिगेटर के, बिकॉज बोथ आर प्रीटी मच सेम, ठीक है। NFPA 1033 क्या होता है, ये एक आपका स्टैंडर्ड है जो बताता है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस फॉर द फायर इन्वेस्टिगेटर्स, मतलब अगर आप फायर इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते हैं तो आपके लिए वहाँ पे कौन कौन सी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, आपको कैसे बनना है, ठीक है, तो उस पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है। तो इसमें बहुत सारे इंटरनेशनल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं अगर आप परस्यू करना चाहते हैं और सर्व करना चाहते हैं एज अ फायर इन्वेस्टिगेटर, लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग कैरियर है, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ती हैं। इवन जब आप एज अ फायर इन्वेस्टिगेटर काम करते हैं तो आपके साथ में फॉरेंसिक साइंटिस्ट हो गए, वो लोग भी आपके साथ में काम करते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे फायर का नॉलेज है, उन्हें इन्वेस्टिगेटिंग प्रोसीजर्स का, फॉरेंसिक साइंस का नॉलेज है, तो आपको बहुत लोगों के साथ में यहाँ पे काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिकली था आपका फायर इन्वेस्टिगेशन से इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ NFPA 921 एंड NFPA 1033, ठीक है, और साथ ही इसका प्रोसेस। तो वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को कर दो लाइक, साथ ही साथ चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आंसर दे दूंगा उसके। और साथ ही साथ इंस्टा पे अगर आपको आना है, हमसे कनेक्ट होना, देन यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट अस बाय यूजिंग अकेडमी EHS, ठीक है। और इसका जो लिंक है, जितने भी मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारी जो फेवरेट सीरीज़ हैं, प्लेलिस्ट हैं, उनका भी आपको लिंक मिल जाएगा। सो यू कैन चेक आउट दैम ऑल्सो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।